जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोग होली को आनंद, रंगों और हंसी खुशी का अवसर बताते हैं, जबकि दूसरे लोग इसे प्राचीन धार्मिक कथाओं से जुड़ा त्योहार मानते हैं। पर जब बात जैन धर्म की आती है तो एक सवाल हर वर्ष उठता है, क्या जैन लोग होली खेल सकते हैं या नहीं? क्या यह त्योहार अपने आप में केवल आनंद का स्रोत है या इसके पीछे कोई ऐसी मान्यता छिपी है जो हमें सोचने पर विवश कर देती है? जलती होलिका, प्रहलाद का बचना, रासायनिक रंगों का बढ़ता प्रयोग, जीव जंतुओं की संभावित हिंसा, इन तमाम पहलुओं पर अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ का कहना है कि होली वस्तुतः लोक पर्व है जिसका उद्देश्य प्रेम, सौहार्द और मेल मिलाप बढ़ाना है। दूसरी ओर जैन दर्शन में अहिंसा और प्रकृति संरक्षण पर दिया गया विशेष बल हमें आगाह करता है कि पर्व उत्सव के नाम पर कहीं अनजाने में पाप के भागी तो नहीं बन रहे। यही प्रश्न और भी गहरा हो जाता है जब हम जिनवाणी या जैन आगमों की शिक्षा पर दृष्टि डालते हैं। क्या वे होलिका दहन या रंग अभिषेक की अनुमति देते हैं या फिर इनके पीछे छिपे तथ्यों पर अलग तरह से प्रकाश डालते हैं? आइए इस सब के जवाब तलाशने के लिए होली और जैन धर्म के बीच के इस रोचक संबंध को गहराई से समझने का प्रयास करें, ताकि हम यह निर्णय ले सकें कि वास्तव में होली खेलना चाहिए या नहीं। कई तरह के पर्व होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी पर्व उत्सव हैं, उनमें से धार्मिकता से जुड़े पर्व तो हैं ही, पर बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जो धार्मिक होने के साथ साथ लोक पर्व भी होते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए प्रहलाद को जलाने के लिए उन्होंने होलिका के माध्यम से उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया और उसी होलिका की चादर से प्रहलाद की सुरक्षा हुई। लोग उस कारण से इतनी सारी अग्नि जलाते हैं, जगह जगह होलिका के दहन का कार्य करते हैं। जैन धर्म के अनुसार इस तरह की कोई मान्यता नहीं है कि किसी होलिका को इस तरीके से जलाया जाए। जैन धर्म के अनुसार आज अगर आप किसी का दहन करते भी हैं तो वह एक प्रकार से पाप का कारण बनता है, संकल्पी हिंसा का कारण बनता है। यदि हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका, इन तीनों को हम अपने भीतर ढूंढें और अपने भीतर की होलिका को हम दफन जलाएं तो वह हमारे जीवन के लिए कल्याण का कारण बन सकता है। हिरण्यकश्यप हमारे भीतर का मिथ्या अभिमान है। उस मिथ्या अभिमान का हमेशा हमारे भीतर की श्रद्धा रूप प्रहलाद, जो भक्ति का तत्व है, श्रद्धा का तत्व है, उसके प्रति दुर्भाव रहता है। वह प्रहलाद को आतंकित करना चाहता है और उसे रास्ते से दूर करने के लिए कुमति नाम की होलिका का प्रयोग करता है। कुमति प्रहलाद को जलाना चाहती है, लेकिन कुमति के साथ एक क्षुद्र ज्ञान की चादर रहती है। वह चादर ओढ़ती है, यह सोचकर कि मैं ज्ञान की चादर ओढ़ लूंगी तो मेरी कुमति सुरक्षित होगी, मेरा कभी दहन नहीं होगा। लेकिन जब वह कुमति रूप होलिका अपने साथ प्रहलाद को लेकर बैठती है तो उसकी श्रद्धा से भरे हुए प्रहलाद के सामने आते ही यह बाह्य ज्ञान की चादर उतर जाती है और प्रहलाद पर गिर जाती है, जिससे होलिका कुमति जल जाती है और हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है। अगर इस आध्यात्मिक संदर्भ में हम इस होलिका के प्रसंग को लें तो हम यह कह सकते हैं कि अपने भीतर की होलिका को दहन करो, जो तुम्हारे मन की दुर्मति है, कुमति है, मोह है, जिसके कारण तुम्हारे अंदर का मिथ्यात्व फलता फूलता है, जिसके कारण आज तुम्हारे धर्मनिष्ठा के प्रहलाद पर आंच आ रही है। उसे सुरक्षित करो और इस मिथ्या अभिमान के हिरण्यकश्यप का सदा सदा के लिए अंत करो। यह सच्ची होली है। बाहर से किसी होलिका नाम की स्त्री के दहन करने से क्या होगा? होलिका तो तुम्हारे भीतर बैठी है, उसे जलाओ और उसे जलाने के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं है। उस होलिका को भस्म करने के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं है, केवल भीतर इच्छन की जरूरत है। अपने भीतर अंतर निरीक्षण करो, अपने भीतर झांक कर देखो और थोड़ा अंतर मंथन करो, आत्मदृष्टि का संघर्ष करो। एक ऐसी ज्ञान की आग प्रकट होगी जो एक पल में उस होलिका को खाक कर देगी, बिना धुआं के राख कर देगी।
ऐसी होली आप मनाइए। जैन धर्म में इसलिए यह अग्नि जलाने वाली होली का विधान नहीं है, पर दूसरी तरफ होली एक लोक पर्व भी है और जैन धर्म किसी भी लोक पर्व का निषेध नहीं करता, क्योंकि पर्व और उत्सव हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इनके कारण हम अपने लोक परंपराओं और संस्कृति का ज्ञान पाते हैं। इनसे हमारे हृदय में एक नया भाव प्रकट होता है और वह भाव हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, हमारी परंपराओं से जोड़ता है, एक दूसरे से घुलने मिलने का अवसर देता है। इसलिए यह लोक पर्व है। लोक पर्व कैसा है? अलग अलग रंग लगाते हैं। एक ही व्यक्ति के ऊपर 25 प्रकार के रंग लगाते हैं तो भी वह स्वीकार कर लेता है। काला, पीला, नीला, गुलाबी, कच्चा, पक्का, सब प्रकार के रंग एक ही व्यक्ति के ऊपर लगा दिए, जिसका प्रतीक है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सब रंग में रंग जाओ, जीवन उज्जवल बन जाएगा। यही लोक पर्व है। इस लोक पर्व की भावना से लोग होली मनाते हैं। सुबह रंग खेलते हैं और शाम को एक दूसरे को ढोंक देते हैं, गले मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं और कहते हैं कि भाई विविध वर्णों के लोग अब एक हो जाओ, नेक बन जाओ, आपस में किसी प्रकार का वैर विरोध मत आने दो। यह उसका दृष्टिकोण है। लेकिन एक सुझाव और दूंगा, होली मनाइए, पर आज के समय में आप जिस तरह के रंग गुलाल का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। केमिकल से मिश्रित जितने भी रंग हैं, वे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं और पानी की कमी भी बहुत हो रही है। तो मैं आपसे कहूंगा, प्रतीकात्मक होली खेलिए, सूखी होली खेलिए, गुलाल के माध्यम से आप काम कीजिए, अपनी भावनाओं को संप्रेषित कीजिए। मैं उन लोगों को भी एक सुझाव देना चाहूंगा जो अपनी धार्मिक आस्था के निमित्त से अग्नि जलाकर अपने भाव करते हैं। हर परंपरा की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, पर मैं ये कहूंगा कि वर्तमान में लकड़ी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और वन बहुत दुर्लभ हो गए हैं। तो एक नई सोच के साथ अगर लोग ये शुरुआत करें तो पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि प्रतीकात्मक होलिका दहन करें। 4 जगह के लोग मिलकर एक जगह कर लें। आपकी धार्मिक परंपराओं का निर्वाह भी हो जाएगा और प्रदूषण से भी देश बच जाएगा। तो मेरा आज के संदर्भ में, होली के संदर्भ में यही संदेश है कि आप होली यानी अंग्रेजी में पवित्र को पवित्रता के साथ मनाइए, उसके मूल भाव को समझिए। यह एक लोक पर्व है और ऐसा लोक पर्व जो हमारे जीवन में प्रेम का आलोक भरने वाला पर्व है। सबके भीतर वैसा प्रेम भाव जगे, मन में किसी तरह की खिंचातानी ना हो। होली के दिनों में जो मद्यपान आदि की प्रवृत्ति है, नशा करने की प्रवृत्ति है, उनसे लोगों को बाज आना चाहिए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके अनुरूप चलें और सबसे उत्तम तो वह होगा जब आप पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। प्रकृति ने हमें उपहार दिया। अभी टेसू और पलाश के फूल खिलते हैं, सरसों के फूल खिलते हैं, इनके रंग हर्बल हैं, आपके शरीर के लिए एक प्रकार के टॉनिक की तरह हैं, एक औषधि की तरह हैं। पहले तो यही होता था, पर आजकल केमिकल रंग आ गए हैं जो पूरे शरीर को तहस नहस करते हैं। तो सब लोग अगर इस तरीके से होली मनाएंगे तो निश्चित ही सबका जीवन होली यानी पवित्र बनेगा। होली या रंग खेलना किसी भी रूप में जैन त्योहार नहीं है और श्रम संस्कृति अर्थात जैन धर्म के अनुकूल भी नहीं। होली दहन के समय प्रचुर मात्रा में सूखी अथवा गीली लकड़ी, गोबर के कंडे आदि को जलाया जाता है, जिसकी ज्वाला देर रात तक रहती है। यह अग्नि दूसरे दिन तक भी रहती है। इस दौरान असंख्य त्रस जीव अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसकी तरफ जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। इस कृत्य के द्वारा वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यह जानते हुए कि इससे जीव हिंसा होगी। फिर भी यदि आप होली दहन करते हैं अथवा देखते हुए अनुमोदना करते हैं तो दोष कई गुना होगा। हिंदू परंपरा के अनुसार होली दहन में होलिका नामक एक महिला के जिंदा दहन की कहानी आती है और होली दहन उसी का प्रतीक है। फिर क्या आप किसी जिंदा व्यक्ति को जलाने के भाव करके भयंकर पाप करेंगे? रंगों से खेलने के लिए असीमित पानी का उपयोग किया जाता है, जो अहिंसा के जैन सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें भी असंख्य जलकायक त्रस्त जीवों की हिंसा का भयंकर दोष लगता है। बिना प्रयोजन के पानी का अपव्यय अनर्थ दंड है, जो जैन धर्म में दोष माना गया है।
जैन आगम के अनुसार एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं और अब तो वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि एक बूंद पानी में 376 जीव होते हैं। तो सोचिए, होली खेलने में आप कितने जल का अपव्यय करके कितनी बड़ी हिंसा के दोषी बन रहे हो। किसी व्यक्ति को रंग पसंद नहीं हो, फिर भी उस पर रंग डालना भी दोष का कारण है। शायद वह आपको सीधे कह न सके, मगर मन ही मन दुखी हो सकता है। जिन धर्म में किसी के दिल को चोट पहुंचाना हिंसा रूपी पाप बताया गया है, आजकल एक नई प्रथा शुरू हुई है जिसकी जानकारी सर्व समाज को हो गई है कि रंगों में केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है। अतः अब स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फूलों से होली खेली जाने लगी है, जिसमें प्रत्यक्ष जीव हिंसा है। पुष्प एक वनस्पति कायक जीव है और पुष्प के ऊपर असंख्य त्रस जीव अपना जीवन जीते हैं। गिरे हुए पुष्पों पर चलकर वे अंततः पैरों तले रौंदे जाते हैं, जो उन असंख्य जीवों की निर्मम हत्या की श्रेणी में आता है। बाजार में पुष्प वाले गुलाल की भारी मांग होती है। पुष्प के व्यापारी उन्हें तोड़कर लाते हैं। आप उसे खरीदते हैं तो उक्त पुष्प के ऊपर जो जीव धीरे धीरे खुराक न मिलने से सूखकर अनंत कष्ट झेलते हुए मरण को प्राप्त होते हैं, उस हिंसा के निमित्त हम बनते हैं। सारे जीव दया प्रेमी दोस्तों से अनुरोध है कि होली के दिन कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों पर कोई रंग न डाले, क्योंकि रंग में केमिकल होता है। वे अपने आप को साफ करने के लिए खुद को जीभ से चाटते हैं और वह केमिकल उनके पेट में जाता है, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं या मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि होली का त्योहार जैन धर्म के अनुसार किसी भी तरह से योग्य नहीं है और होली को कृतकारित अनुमोदना से मनाना महादोष है और पाप के बंध का कारण है। फैसला आपका है कि आप होली मनाएंगे या नहीं, क्योंकि आपके बांधे हुए पाप आपको ही भोगने होंगे। इसी क्रम में जब हम इस बात को और गहराई से समझने लगते हैं, तब हमारे मन में यह विचार भी उपजता है कि त्योहारों की सार्थकता तब और बढ़ जाती है जब हम उनके पीछे छिपी मान्यताओं और भावनाओं को दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल एक दिन के रंग उत्सव से आगे बढ़कर हम इस पर्व के प्रतीकों को अपने आत्मचिंतन का माध्यम बना सकते हैं और जीवन में प्रेम, समरसता तथा पारस्परिक सद्भावना को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। परिवार और समाज में प्रचलित परंपराओं को पूर्ण सम्मान देते हुए हमें अपने विचारों में भी उतनी ही परिपक्वता लानी होगी कि अनावश्यक हिंसा या संसाधनों के दुरुपयोग के बिना भी हम इन उत्सवों में सहभागी हो सकें। अनेक समाजों और समुदायों की प्राचीन परंपराएं हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, जिनमें लोक पर्वों की खुशबू बसी हुई है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने विवेक को विराम दे दें। वर्तमान युग में जहां हमें पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ रहा है, वहीं आंतरिक शांति और आत्म संयम को अपनाने की प्रेरणा भी मिल रही है, ताकि हर त्योहार का उत्साह दूसरों के लिए बोझ न बने। इसी संवेदनशीलता के साथ अगर हम रंगों के असली अर्थ को समझें और लोभ, मोह, क्रोध जैसे आंतरिक विकारों से बचने का प्रयास करें, तब हमारी होली सचमुच में हर्ष और उल्लास का प्रतीक बन जाएगी। यह बात केवल होली तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हम अपनी दृष्टि और व्यवहार से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी हमारा कर्म जीव दया और अहिंसा के आदर्शों से पीछे न हटे। उसी समय हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व करना चाहिए और उन तत्वों को जीवित रखना चाहिए जो सदियों से लोक परंपराओं में प्रेम और सद्भावना का संदेश देते आए हैं। इस प्रयास में हम न केवल अपने भीतर की कुमति को जलाने में समर्थ होंगे, बल्कि सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को भी वास्तविकता में बदलने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि हमने अपनी धार्मिक भावनाओं और मानवीय मूल्यों को एक साथ आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में यदि हम पर्वों की भावना को केवल एक सीमित अवधि के उत्सव के रूप में देखने के बजाय अपने संपूर्ण जीवन का हिस्सा बनाने पर ध्यान केंद्रित करें,
तो हमें एहसास होता है कि इनके मूल में निहित संदेश हमारे दैनिक व्यवहार और विचारधारा को बदलने की शक्ति रखते हैं। जैसे जैसे हम हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका के प्रतीकों को अपने भीतर ढूंढकर समझने लगते हैं, वैसे वैसे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि इनमें छिपी कहानियां केवल धार्मिक आख्यान भर नहीं हैं, बल्कि हमारी मानसिक अवस्था पर गहरा प्रभाव डालने वाले उपदेश हैं। जब हम भीतर की कुमति, दुर्मति या मिथ्या अभिमान को साधना की अग्नि में जलाने का प्रयत्न करते हैं, तब हम यह देख पाते हैं कि बाहरी दहन से कहीं अधिक आवश्यक हमारे आंतरिक संस्कारों का परिवर्तन है। ठीक उसी प्रकार लोक पर्वों को मनाने के पीछे छिपी मानवीय सौहार्द की भावना, परंपराओं का आदर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे सामूहिक जीवन को समृद्ध करने में सहायक हो सकता है। किंतु वर्तमान समय की मांग है कि हम इन उत्सवों को मनाने के पुरातन तरीकों पर विवेकपूर्ण दृष्टि डालें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे आनंद और उल्लास के कारण किसी भी जीव, पर्यावरण अथवा संसाधन को अनावश्यक हानि न पहुंचे। सूखी होली या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, लकड़ी की बचत या प्रतीकात्मक दहन, ये सारे विचार सिर्फ औपचारिक घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि हर व्यक्ति स्वयं पहल करके इन्हें वास्तविकता में बदले। इससे न केवल हमारा सामाजिक परिवेश शुद्ध होगा, बल्कि हमारी आत्मा को भी यह तसल्ली मिलेगी कि हम अपने उत्सवों को मनाते हुए दूसरों के हित का भी ध्यान रख रहे हैं। अगर हम इसी व्यवहार को अपनी आदतों में शुमार कर लें, तो लोक पर्वों का मूल उद्देश्य समरसता, एकता, प्रेम और सद्भाव हमारी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा और हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की होलिका को जला देने का संकल्प लेकर चलता है, हर हृदय के प्रहलाद को पोषित करता है और मिथ्या अभिमान के हिरण्यकश्यप को कभी पुनर्जीवित नहीं होने देता। इन बातों का विशेष महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन की आपाधापी ने इंसान को अपनी जड़ों से कुछ हद तक दूर कर दिया है। ऐसे में यदि पर्वों और उत्सवों की जड़ों में छिपी शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास किया जाए, तो हम न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि विकास और आधुनिकीकरण के साथ साथ नैतिकता और संवेदनशीलता की मशाल को भी प्रज्वलित रख सकेंगे। इसी क्रम में यदि हमारा आचरण और विचार उन आदर्शों को संजोकर चले जिनकी शिक्षा ये पर्व देते हैं, तो निस्संदेह हम एक ऐसे पथ पर अग्रसर होंगे जहां जीवन का प्रत्येक दिन किसी उत्सव से कम नहीं होगा।